नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित, जो कि सीजी बोर्ड का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2 कक्षा 10वीं का, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, एक्स और वाई दो चर हैं, इनकी घात 1 रहेगी, इसीलिए इसको रैखिक बोल देते हैं। ठीक है, घात 1, घात यदि 1 है कोई चर राशि का तो क्या होगा, वो रैखिक समीकरण। तो इस अध्याय के हमने बहुत से प्रश्नों को और उदाहरणों को हल कर लिया है। अब हम प्रश्नावली 3 का शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 क्या बोलते हैं, इसे देखिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 कहता है कि दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो अद्वितीय हल है तो वैसे पता चलेगा। तो चलिए दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद आप पहले लिख लीजिए, दिया गया है जो समीकरण दिया गया है 3x धन 5y बराबर 12, 5x धन 3y बराबर 4। ठीक है, इसे मान लो आप समीकरण 1। ठीक है, दोनों को क्या मान लो, समीकरण 1। अब चूंकि हमको पता है कि एक समीकरण है, इसको यदि इसके गुणांक के रूप में लिखें तो a1x धन b1y धन c1 या बराबर है तो इधर करके बराबर c1, फिर a2x धन b2y बराबर c2। ठीक है, इसे मान लो आप समीकरण 2। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, जब तुलना करेंगे तो गुणांकों का मान निकलेगा। तो देखो यहाँ पे a1 के मान में क्या आएगा, 3, b1 के में आ जाएगा 5 और c1 के में आ जाएगा 12। ठीक है, a1 बराबर 3, b1 बराबर 5 और c1 बराबर 12। इसके नीचे में a2 बराबर 5, b2 बराबर 3 और c2 बराबर 4। ठीक, ऐसे आप बटन भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमें समीकरण बोला है कि क्या दिखाना है कि एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल कब होता है कि जब a1 है ना, प्रश्नानुसार a1 और a2 बराबर नहीं होंगे b1 और b2 के। ठीक है, तो यही हमें दिखाना है। तो चलिए मान कर रखते हैं। तो देखिए, इधर है हमारा 3/5 जो कि बराबर नहीं है किसका, 5/3 का। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि a1 a2 बराबर नहीं है। ठीक है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ a/a2 does not is equal to b/b2। अतः समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। हमें ये बताना था कि ये समीकरण का अद्वितीय हल है, तो वो कैसे पता चलेगा, हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो हो गया, मान निकालिए बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। तो बहुत ही आसान है, वीडियो को रोक कर आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोलता है, ये बोलता है कि दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल होंगे। अंततः अनेक हल कब होंगे, जब a1 और a2 बराबर होंगे b1 और b2 के, और ये भी बराबर होगा c1 और c2 के। ठीक है, तब जाके क्या होगा, एक समपाती रेखा बनेगा और ये अपने आप को कई जगह में प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए इसके अंततः और अनेक हल होंगे। ठीक है, तो हमें ये दिखा देना है कि इसके गुणांक आपस में बराबर हैं। ठीक है, यदि बराबर आ गए तो यह प्रश्न हमसे हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हल। हल लिखने के बाद लिखता हूँ दिया गया है। क्या दिया गया है, दोनों समीकरण दिए गए। 2x माइनस 3y बराबर 5, 6x ऋण 9y बराबर 15। ठीक है, इसे हम लोग मान लेंगे, ये क्या है, हमारा समीकरण 1 है। जुड़ गए। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इसका जो गुणांक का रूप है वो इस प्रकार से है, a1x धन b1y फिर है बराबर c1
a2x धन b2y बराबर c2, ठीक है। इसे आप मानेंगे समीकरण 2 और यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, जब आप तुलना करेंगे तो आपको मान मिलेंगे a1 का मान है 2, b1 का मान है -3, c1 का मान है 5, a2 का मान है 6, b2 का मान है -9, c2 का मान है 15, ठीक है। तो देखिए इसे आप बटे के रूप में लिख लिए और ज़्यादा आसान रहेगा ये। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है, ये ऋण और ऋण धन हो गए। और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो तीनों के मान क्या आ गए, 1/3 आ गए, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि a1 a2 बराबर 1/3, b1 b2 बराबर 1/3, c1 c2 बराबर 1/3, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको दूसरे रूप में, ठीक है। तो हमने दिखा दिया कि ये जो मान है, ठीक है, तीनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः समीकरण के अनेक हल होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान है। मैंने शुरू में बताया कि ये बोल रहा है कि अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होंगे कब होंगे, तो a1 a2 बराबर b1 b2 फिर c1 c2, ये तीनों क्या चाहिए, आपस में बराबर आने चाहिए, ठीक। तो बहुत ही आसान है। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। नोट कर लेंगे आप इसे वीडियो को रोककर। चलिए दोस्तों अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 को। प्रश्न क्रमांक 3 आपका क्या बोलता है, के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का हल ना हो। मतलब क्या बोल रहा है, कोई हल नहीं है, कोई हल ना हो ऐसा, ठीक है। के का हम लोग ऐसा मान ज्ञात करेंगे जो रखाएगा तो कोई हल नहीं होगा, ठीक। तो चलिए, तो ये कौन से कंडीशन में होता है, जब a1 a2 बराबर होते हैं b1 b2 के, ठीक है। तब क्या होती है, समांतर रेखा बनती है इस प्रकार से, जो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो मेन हमको ये वाला फार्मूला को लेके चलना है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले को हल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पहला, हल, ठीक है, फर्स्ट वाला। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है जो समीकरण है, क्योंकि जमा के लिखना है तभी नंबर मिलेगा दोस्तों। दिया गया है जो समीकरण दिया है उसे लिखेंगे 8x धन 5y बराबर 9, फिर है के एक्स धन 10y बराबर 15, ठीक है। अब इसे आप मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। और चूंकि एक इसका गुणांक कब होता है फार्मूला, तो ax धन by बराबर c, फिर a2x धन b2y c1 और ये c2, ठीक है। इसे आप मानेंगे समीकरण 2, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, जब तुलना करेंगे तो मान मिल जाएगा, a1 का मान मिलेगा 8, b1 का मान मिलेगा 5, c1 का मान मिलेगा 9, ठीक है। यहाँ से देखिए तुलना करेंगे तो फिर इसका मान मिलेगा a2 का k, फिर b2 का 10 और c2 का 15, ठीक है। इस प्रकार से ये मान मिल गए हमको। अब दोस्तों प्रश्नानुसार जो प्रश्न हमसे पूछा है उसके अनुसार हमें ये लेकर के चलना है कि a1 a2 बराबर हैं b1 b2 के, ठीक है। बोला है कि कोई हल ना हो, तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होता। जब दोनों बराबर होते हैं तो मान को रखेंगे। तो
A1 का मान है 8, A2 का है K, B1 का मान है 5, इसका है 10, और यहाँ पे यहाँ से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। त्रिया गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16/K, या फिर 8 का गुणा 2 से हो जाएगा, K का गुणा 1 से हो जाएगा, 8 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो K का जो मान है वो कितना आया, 16। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर है। K का मान क्या मिला हमको, 16 मिला। ठीक, तो जब K का मान 16 रहेगा तो समीकरण का क्या है, कोई हल नहीं रहेगा। अब आप इसे नोट कर लेंगे वीडियो को रोक करके। अब इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, ये वाले को, ठीक है। तो दूसरे वाले हल करेंगे तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं हल लिखने के बाद हम लिखेंगे दिया गया है, नंबर पूरे लेने हैं तो लिखना तो पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो समीकरण है kx धन 3y बराबर 3 और एक है 12x धन ky बराबर 6। ठीक है, ये दिया है, इसे आप मान लेंगे आपका समीकरण 1 है। इसके बाद हम लिखेंगे चूंकि इसका जो व्यापक रूप है a1x धन b1y धन या बराबर c1, फिर a2x धन b2y बराबर c2। ठीक है, इसे मान लीजिए आप समीकरण 2। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तो जब आप तुलना करेंगे दोस्तों तो आपको मान मिल जाएगा, A1 का मान है K, B1 का मान है 3, C1 का मान है 3 और A2 का मान है 12, B2 का मान है K और C2 का मान है 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे एक चीज प्रश्नानुसार, प्रश्न हमें बोला है कि कोई हल ना हो तो उसके लिए ये वाला फार्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब मान को रख देंगे तो A1 का मान है K/12 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3/K। ठीक है, K गुणा K, फिर ये हो जाएगा 12 गुणा 3, तो ये हो जाएगा K वर्ग, 12 तो ये हो जाएगा 36, वर्ग को पक्षांतर करेंगे करनी बन जाएगा, 36 होता है 6 का वर्ग, तो ये बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा +-6। ठीक, K का जो मान आएगा +-6। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा प्रश्न का आंसर है, इसे आप नोट कर लेंगे। हर बार उसी चीज को लिखना पड़ता है। चलिए ठीक है, नोट कर लेंगे। अब हम तीसरा वाले प्रश्न को बनाते हैं। उसके लिए ठीक, तो तीसरा समीकरण को लिखते हैं, इसी में मैं बना देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक, हर चीज यही रहेगा, यहाँ पे आप लिख लेंगे कि ये हल क्रमांक 3 है। जो समीकरण दिया उसे लिखेंगे kx ऋण 5y बराबर 2, 6x धन 2y बराबर 7। ठीक है, अब इसे एक समीकरण 1 मानेंगे ये वाले को, ठीक, और ये वाले को 2 मानेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का तुलना करेंगे तो मान निकलेगा। क्या मान निकलेगा, A1 का मान आ जाएगा यहाँ पे K, A2 का मान है 6, B1 का मान है ऋण 5, B2 का मान है 2 और C1 का मान है 2 और इसका है C2 का 7। ठीक है, हो गया। अब प्रश्नानुसार कोई हल नहीं है बोला है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर मान को रखते हैं तो A1 का मान 6, फिर ये है अपना ऋण 5/2। ठीक, फिर यह गुणा कर देंगे तो 2 गुणा K हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो फिर 6 गुणा ऋण 5, तो हो जाएगा 2K बराबर ऋण 30, K का मान ऋण 30/2, K बराबर आपका हो जाएगा ऋण 15। ठीक है, कट गया, 2 एकम 2, 2 15 30, K का मान आ गया आपका ऋण 15। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा जमा के लिखना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेंगे, या आप शॉर्टकट मार देंगे तो नंबर आपको उतने नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 2 3 को कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट अगले 4 को बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाने का प्रयास किया हूँ आपको समझ में आया है। ठीक, और
वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ज़रूरतमंद बच्चों तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा आत्मविश्वास बढ़े। ठीक है दोस्तों, और मैं इसी प्रकार आपके लिए निरंतर वीडियो बनाता रहूं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित सब्जेक्ट, जो कि सीजी बोर्ड का है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस अध्याय के हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली क्रमांक 3 में। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम हल करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 4 को। तो चलिए दोस्तों, इसे हम हल करते हैं। तो प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमें 4 समीकरण दिए हैं, चारों के हमें जो के दिया है, ठीक है, उसको क्या करना है, ज्ञात करना है के का मान। तो मैं आपको एक चीज़ इसमें बता देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि एक अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो के का मान आएगा, ठीक है, के का मान, तो जो के का मान आएगा, इसके लिए समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होगा, अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है, जो के का मान आएगा उससे, और के का अन्य मान के लिए, अन्य कोई भी मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। मतलब ऐसे प्रश्नों में आप देखना कि यदि के का जो मान आएगा उससे अद्वितीय हल नहीं होगा, बल्कि के अलावा कोई अन्य, के का कोई अन्य मान समीकरण के लिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इससे मैं आपको प्रश्न को हल करूंगा और उत्तर की जांच करके भी दिखाऊंगा, तब जाके आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे हम हल करते हैं। तो इसके लिए हम पहला वाला को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहला। ठीक, इसे हमें जमा करके हल करना पड़ेगा ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हल लिखना, हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया गया है, जो दिया गया है उसे ब्लैक में लिखता हूँ मैं, दिया गया है। अब जो समीकरण दिया है उसे आप लिखिए, के एक्स धन 2y बराबर 5 और 3x धन y बराबर 1, ये दिया गया है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, चूँकि जो गुणांक ज्ञात करने का व्यापक समीकरण है वो इस प्रकार है, b1y बराबर c1, उसके बाद a2x धन b2y बराबर c2। ठीक है, इसे आप मानेंगे समीकरण 1, इसे मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों समीकरण का तुलना करेंगे तो मान निकल के आएगा a1 a2, a1 का मान है k, a2 का मान है 3। ठीक है, फिर है b1 b2, इसका मान है 2, इसका मान है 1, फिर ये है 5, c1 c2 का मान है 5/1। ठीक, ये हमें 3 मान मिल गए। अब हमें प्रश्न बोला है कि हमें किस चीज़ के लिए ज्ञात करना है, तो एक अद्वितीय हल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अद्वितीय हल के लिए। ठीक है, अब अद्वितीय हल के लिए ज्ञात करेंगे तो हम इसको लेंगे a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। ठीक है, मान रखेंगे तो a1 का मान है k/3 बराबर नहीं है इसके 2/1 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, पक्षांतर की क्रिया, तो हो जाएगा k गुणा 1 बराबर नहीं है 3 गुणा 2, तो k बराबर नहीं है 6। ठीक है, तो देखो k क्या है, इस समीकरण का ऐसा मान है जिसके लिए अद्वितीय हल होगा, लेकिन ये बोल रहा है यहाँ पर कि k का एक ऐसा मान है 6 जिसके लिए अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि k बराबर 6 एक ऐसा मान है जिसके लिए समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होगा तथा k का अन्य
कोई भी मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से के बराबर 6 के लिए क्या है, अद्वितीय हल नहीं होगा, अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है, ब्लू पेन ले आते हैं। अद्वितीय हल नहीं होगा किसके लिए, के बराबर 6 के लिए, और के का अन्य कोई भी मान रहेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो जो समीकरण दिया है जैसे ये वाला, ठीक है, इसको आप यहाँ से उठा लो, उत्तर की जांच कर देते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उत्तर की जांच, तो उत्तर की जब जांच करेंगे तो देखिए के बराबर 6 के लिए मैं बोल रहा हूँ कि समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर A1 A2 और B1 B2 इसको लिखते हैं A1 A2 B1 B2। अब देखो के का मान मैं क्या रख दूंगा, 6, तो हो जाएगा 6/3 2/1। A1 का मान है 6, के की जगह में आ जाएगा 6/3 और फिर है बटे 2 1। ठीक है, तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या आ गया 2/1 बराबर 2/1। मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि A1 B1 A1 A2 B1 B2 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इससे क्या हो जाएगा कि यह बोल रहा है कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इसका अर्थ है मतलब जब हम के बराबर 6 इस समीकरण में अगर रख देंगे तो क्या हो रहा है, समीकरण का कोई हल नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि के बराबर 6 के लिए समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है, और के का यदि कोई अन्य मान हम रखेंगे तब जाके समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है, केवल आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके बाद हमने ऐसे के बहुत सारे प्रश्नों को किया है। ठीक है, तो वीडियो को रोककर आप इसे नोट्स बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। दूसरा प्रश्न, दूसरा को लिखते हैं। यहाँ पर है 2 बराबर 2 हल, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप दिया गया है, इसके बाद 2 समीकरण x - 2y बराबर 3, फिर 3x धन k y बराबर 1। ठीक है, ये हमें समीकरण दिया है। क्योंकि हम जानते हैं इसके गुणांक को ज्ञात करने का व्यापक जो सूत्र है वो इस प्रकार है, इसे मानेंगे समीकरण 1, इसे मानेंगे समीकरण 2, और यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो A1 का मान आ रहा है 1, A2 का मान आ रहा है 3, फिर B1 का मान आ रहा है -2 और B2 का मान आ रहा है k। ठीक है, और C1 C2, तो इसका मान है 3, इसका मान है 1। ठीक, तो हम किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, एक अद्वितीय हल के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार अद्वितीय हल के लिए। ठीक है, तो फिर ये वाले को लेंगे हम अद्वितीय हल के लिए। फार्मूला हमारा ये बराबर नहीं होता है B1/B2 के। ठीक है, अब मान को रखेंगे तो इसका मान है 1/3 बराबर नहीं है किसके, -2/k। पक्षांतर करेंगे हो जाएगा k × 1 बराबर नहीं है 3 × -2, तब k का मान आ गया बराबर नहीं है -6। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि k बराबर -6 समीकरण का वह -6 एक ऐसा मान है जिसके लिए समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है, तथा k का अन्य कोई भी
मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप लिख देंगे। आप चाहें तो उसमें उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस ये वाले में इतने में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर यदि के जगह में आप ऋण 6 लिख देंगे। ठीक है, यदि आप यहाँ पर जो 1/3 है, इधर फिर है 2/k, और यहाँ पर यदि आप ऋण 6 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 और 1/3 मतलब A1 A2 बराबर हो जाएगा B1 B2 के लिए। मतलब ये अगर हम k बराबर 6 रख देंगे, ऋण 6 रख देंगे समीकरण में, तो ये समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। और इसके अलावा कोई भी मान रखेंगे तो क्या है, समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। आप इसे एक बार नोट कर लें। ठीक है, वीडियो को रोक करके इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, तब जाकर आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं तीसरा, यहाँ पे हल, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है। तीसरा है हमारा kx धन 3y बराबर k ऋण 3, फिर 12x धन ky बराबर k। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि गुणांक ज्ञात करने का जो व्यापक समीकरण है वो a1x a2x फिर है धन b1y धन b2y बराबर c1 और c2 ये होता है। ठीक है, इसे मान लो आप समीकरण 2, इसे मान लो आप समीकरण 1। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, ठीक है, जब तुलना करेंगे तो A1 का क्या मान आएगा, A1 का मान आएगा k, A2 का मान आएगा 12, फिर B1 का मान आएगा 3, B2 का मान आएगा k, C1 का मान आएगा k ऋण 3, C2 का मान आएगा k। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि प्रश्नानुसार अद्वितीय हल के लिए, ठीक है, अद्वितीय हल के लिए याद करेंगे तो कौन सा सूत्र को लेंगे, A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें मान को रखते हैं। तो देखिए A1 का मान है k, और फिर A2 का मान है 12, B1 का मान है 3, इसका मान है k। ठीक है, तो ये हो जाएगा k वर्ग, इधर लाएंगे k को, k गुणा k बराबर नहीं है 12 गुणा 3, k वर्ग हो जाएगा बराबर नहीं है 36 के। वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा करणी, k बराबर नहीं है 36 होता है 6 का वर्ग, k बराबर आ गया, k बराबर नहीं है इसके लिए प्लस माइनस, यहाँ पे बराबर नहीं है प्लस माइनस 6 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका k का मान आ गया। ठीक, तो k का 2 मान है, या प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे, दोनों के लिए यह क्या करेगा, समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि k बराबर प्लस माइनस 6 समीकरण है एक ऐसा मान है जिसके लिए समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है, तथा k का अन्य किसी भी मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप लिख लेंगे तो ये आपका तीसरा वाला भी कंप्लीट हुआ। के 2 मान है यहाँ पे, एक प्लस 6 एक माइनस 6। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो अंतिम प्रश्न है वो इस प्रकार है, चौथा। ठीक है, तो दोस्तों चौथा आपका इस प्रकार से है,
यहाँ लिखेंगे आप, दिया गया है 4x ऋण 5y बराबर k, और फिर है 2x ऋण 3y बराबर 12। ठीक, यहाँ लिखना चूँकि a1x धन b1y बराबर c1, a2x धन b2y बराबर c2। यह है समीकरण 1, यह समीकरण 2। अब हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, ठीक है, जब दोनों का कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमें मिल जाएगा a1 का मान 4, a2 का मान 2, फिर b1 का मान ऋण 5, b2 का मान ऋण 3, और c1 का मान k और c2 का मान 12। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नानुसार अद्वितीय हल के लिए याद कर रहे हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अद्वितीय हल के लिए, इसके लिए कौन सा सूत्र खोलेंगे, a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के लिए। ठीक है, तो मान को रखेंगे तो यह हो जाएगा 4/2 बराबर नहीं है ऋण 5/3, ऋण 3। ठीक है, तो 4/2 बराबर नहीं है 5/3 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि के है ही नहीं यहाँ पर, और अद्वितीय हल के लिए ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट लिख देते हैं कि के का कोई भी मान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि के यहाँ से गायब हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसको आगे C1 के लिए हल नहीं करना है, क्योंकि हमें अद्वितीय हल के लिए पूछा है, तो हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ के है ही नहीं समीकरण में, तो के का कोई मान नहीं होगा। ठीक है, तो हो गया दोस्तों आपका ये प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाने का प्रयास किया हूँ आपके समझ में आया है। यदि समझ में आया है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा किसी ज़रूरतमंद तक, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे आत्मविश्वास को दोस्तों बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू, और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स का सब्जेक्ट पर पढ़ाता हूँ, गणित विषय, जो कि सीजी बोर्ड के अंतर्गत है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है 2 चरों का रैखिक समीकरण। इसमें हम प्रश्नावली क्रमांक 3 को हल कर रहे हैं और पहुँच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हों। ठीक है, तो अनेक हल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण के अनेक हल के लिए, ठीक है, अनेक हल के लिए हम क्या करेंगे, के का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ पहला, फिर लिखता हूँ हल। हल के बाद हम लिखेंगे दिया गया है, क्योंकि जमा के आप लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, गिवन बाई क्या दिया है, 2x धन 3y बराबर 7, और नीचे एक समीकरण है के ऋण 1x धन के धन 2y बराबर 3 के। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि गुणांक ज्ञात करने का जो व्यापक समीकरण है a1x b1y बराबर c1, a2x धन b2y बराबर c2, ये होता है। अब हम इसे मानेंगे कि ये समीकरण 1 है, और इसे मानेंगे कि ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों का तुलना करेंगे। तुलना करने से क्या होगा, हमको मान मिल जाएगा। ठीक है, तो a1 का मान मिल जाएगा 2, b1 का मान मिल जाएगा 3, c1 का मान मिल जाएगा 7, और a2 का मान मिल जाएगा k ऋण 1, b2 का मान मिल जाएगा k धन 2, और c2 का मान मिल जाएगा 3 के। ठीक है, तो चूंकि हम प्रश्नानुसार किसके लिए हल कर रहे हैं, प्रश्नानुसार समीकरण के अनेक हलों के लिए, ठीक है, तो अनेक हल के लिए क्या करेंगे, तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हमारा होता है सूत्र। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम तीनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप इसे 3 भाग में ऐसे डिवाइड कर लेंगे ताकि आपको आसानी जाए। ठीक,
और यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे कि A1 A2 बराबर है कि नहीं B1 B2 के, यहाँ B1 B2 बराबर है कि नहीं C1 C2 के, और यहाँ C1 C2 बराबर है कि नहीं A1 A2 के लिए। ठीक है, तो सभी के मानों को यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए A2 का A1 का मान है 2, A2 का मान है k ऋण 1 बराबर B1 का मान है 3, B2 का मान है k धन 2, C1 का मान फिर से B1 का मान है 3, B2 का k धन 2, C1 का मान है 7 और C2 का मान है 3 के, C1 का मान है 7, C2 का मान है 3 के, A1 का मान है 2 और A2 का मान है k ऋण 1। ठीक है, इतना आप जमा लेंगे। जमाने के बाद आप हल कीजिए। ठीक है, तो 2 का गुणा हो जाएगा k धन 2 से बराबर 3 का गुणा हो जाएगा k ऋण 1 से। ठीक है, ये हो जाएगा 2k धन 4, ये हो जाएगा 3k ऋण 3। ठीक है, 2k को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3k ऋण 2k और 3 को इधर लाएंगे तो 4 धन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3k में 2k जाएगा तो k बराबर क्या मिल गया 7। ठीक है, अब इसे हल कीजिए तो हो जाएगा 3 गुणा 3k बराबर 7 गुणा k धन 2, ये हो जाएगा 3 तिया 9k, ये हो जाएगा 7k धन 14, फिर ये हो जाएगा 9k ऋण 7k बराबर 14। ठीक है, घटेंगे 2 के बराबर 14, तो k बराबर 14/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, k का मान आ गया फिर से यहाँ पे 7। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसको तीसरा वाले को देखते हैं। तो ये हो जाएगा 7 गुणा k ऋण 1 बराबर 2 गुणा 3k, ये हो जाएगा 7k ऋण 7, फिर हो जाएगा 6k को उधर लाएंगे, 7 को उधर भेज देंगे तो फिर 7k ऋण 6k बराबर 7, 7k में 6k घटेगा तो k बराबर क्या आ गया 7। ठीक है, तो k का मान क्या है 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि k बराबर 7 के लिए समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, k बराबर 7 के लिए समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, आप चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, जब k का मान 7 रखेंगे तो तीनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ उत्तर की जांच में a बराबर A2। ठीक है, फिर B1 B2 बराबर C1 C2। ठीक है, मान को आप रख दीजिए 2/k ऋण 1, फिर इसका है 3/k धन 2 और C वाले का है 7/3 के। ठीक है, अब क्या कीजिए आप k बराबर 7 यहाँ पे लिखिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2, 7 ऋण 1, फिर ये हो जाएगा 3, 7 धन 2, ये हो जाएगा 7, 3 गुणा 7। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2/6, 3/9, 7/21 कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3 आया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ये तीनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे सिद्ध हो गया कि k बराबर 7 के लिए, ठीक है, समीकरण का अनेक हल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, केवल मान को रखना है। मान को रख के हमको तीनों को बारी बारी से हल करके देखना है। तीनों का यदि तीनों में k का मान बराबर आता है तो क्या होगा, समीकरण निकाय का अनेक हल होगा। ठीक है, और जो मान है उसको रख के आप जांच भी सकते हैं कि अनेक हल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए अब दूसरा को हल करते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ चीज़ों को मिटा देंगे, प्रश्न को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसी रहेगा और यहाँ पर इन मानों को हम बदल देंगे। ठीक, फिर ये इसी प्रकार से रहेगा। ऐसे
बार बार लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, अब ये इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न को। अब जो प्रश्न दिया है उसे लिख देते हैं। दूसरा में हमें के एक्स धन 2y ऋण 4 बराबर 0 और ये है 5x ऋण 3y धन 6 बराबर 0। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब क्या करेंगे, ये वाला समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, ये समीकरण को लिख के दोनों का तुलना करेंगे तो मान मिलेगा। तो a1 का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा k, a2 का मान आ जाएगा 5 और b1 का मान आ जाएगा 2, b2 का मान आ जाएगा ऋण 3, c1 का मान आ जाएगा ऋण 4, है ना। और या आप इसे धन 4 कर सकते हैं और नीचे वाला ऋण 4 होगा। तो पक्षांतर होकर इधर धन 4 हो जाएगा, इधर आके ऋण 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उतना चिन्ह को भी नहीं देखेंगे तो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अनेक हल हैं। तो अनेक हल हैं तो उसके धन भी मिलेंगे और ऋण भी उसके टर्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इतना लिख के हमें केवल क्या करना है, इसको फिर से मान को चेंज कर देते हैं। मान को चेंज करने के बाद यहाँ पे जमाते हैं कि यहाँ पे a1 का मान a1 बराबर a2। ठीक है, तो इसका मान हमें k/5 मिला है, इसका मान मिला है 2/3 और फिर से ये 2/3 और ये c1 c2 का मान है 4/6 और ये फिर से 4/6 और इसका मान है k/5। ठीक है, हल करते हैं तो हो जाएगा 3 गुणा k गुणा 3 बराबर 5 गुणा 2, k बराबर हो जाएगा 10/3। ठीक, इसमें तो k ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल कट रहा है, 2 कम 2 2 2 तिया 6, नहीं 2 दूनी 4 2 तिया 6। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3 बराबर 2/3। ठीक, आगे इसमें देखते हैं। इसमें देखिए हो जाएगा 4 गुणा 5 बराबर 6 गुणा k। अब ये हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 6k का मान 20/6, काट दीजिए 2 तिया 6 2 दहम 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे k का मान क्या आ गया 10/3। ठीक है, तो दो जगह k का मान क्या है 10/3। तो यहाँ पर k बराबर हम लिख देंगे कि 10/3 के लिए समीकरण निकाय का अनेक हल होगा। ठीक है, उत्तर की जांच चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर की जांच हम आपको करके दिखा देते हैं ताकि कोई परेशानी ना रहे आपको। मानों को रखेंगे, उत्तर की जांच कर रहे हैं तो इसका मान है k/5, फिर इसका मान है 2/3 और इसका मान है 4/6। ठीक, तो k का मान हमें रखना है। k का मान हमें मिला है 10/3 मिला है। ठीक है, हाँ दोस्तों, k का मान हमें 10/3 मिला है। यहाँ पे 10/3 फिर नीचे है 5 फिर बटे। ठीक है, बराबर 2/3 बराबर ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये भी हो जाएगा आपका 2/3। इसको देखो, ये भिन्न ऐसे हल होगा 10/3, भाग है गुणा बदल जाएगा, ऊपर का हो जाएगा नीचे। फिर देखो ये किस प्रकार से कट रहा है, 5 एकम 5 5 दूनी 10। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा 2/3, यहाँ भी मिल जाएगा 2/3 और यहाँ भी मिल जाएगा 2/3। मतलब a1 a2 बराबर है b1 b2 के बराबर है c1 c2 के। ठीक है, मतलब क्या है, समीकरण का अनेक हल होगा। ठीक है, और k का क्या मान मिला 10/3। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ तक लिख लेंगे अपने कॉपी में, तो बहुत ही आसान है, उतना कठिन नहीं है, बस जमा के इसे बारी बारी चेक करना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा भी हल हो गया। अब तीसरा में बढ़ते हैं। तो दोस्तों तीसरा को बनाएंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा हल। ठीक है, समीकरण को लिखेंगे। तीसरा है हमारा 3x धन ky बराबर 7, फिर 2x ऋण 5y बराबर 1। ठीक है, अब ये वाला समीकरण को लिखेंगे। इसके बाद हम लिख देंगे कि दोनों का तुलना करेंगे। दोनों की तुलना करेंगे तो a1 का मान मिलेगा 3, a2 का मान मिलेगा 2, b1 का मान मिलेगा k और b2 का मान मिलेगा 5, c1 का मान मिलेगा 7, c2 का मान मिलेगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि प्रश्नानुसार लिख देंगे कि अनेक हलों के लिए याद कर रहे हैं तो हम ये वाले फार्मूला को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब
तीनों को अलग अलग चेक करेंगे, पहले इस दोनों को, फिर ये दोनों को, फिर पहले और आखिरी वाले को। ठीक है, चेक करेंगे। चलिए मानों को भरते हैं। तो ए का मान मिला है 3/2, फिर यहाँ पर है इन दोनों का मान है k/5, इसका मान है k/5, फिर सी इसका मान है 7/1, इसका मान है 7/1 और इसका मान है 3/2। ठीक है, तो आगे इसको हल करते हैं। तो हो जाएगा 3 × 5 बराबर 2 × k बराबर हो जाएगा 15/2। ठीक है, ये मान मिला k का। यहाँ देखिए k × 1 बराबर 7 × 5, k बराबर 35। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ तो k ही नहीं है, तो k के हमारे पास 2 मान मिल गए। ठीक है, अब दोनों मान को हम चेक करते हैं कि अद्वितीय हल है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये मिलना चाहिए। ठीक है, तीनों बराबर। तो ये हमारा 3/2, ये हमारा k/5 और ये हमारा 7/1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि मैं k के जगह में क्या रखूँ। k के जगह में यदि 15/2 रखते हैं। ठीक है, यदि हम k बराबर 15/2 ले लें तो क्या आ जाएगा। k के जगह हम जब 15/2 लिखेंगे, 15/2 के नीचे में है 5, यहाँ लिखते हैं 15/2, नीचे में है 5/1। हल करेंगे 15/2 गुणा 1/5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, मतलब क्या बन जाएगा 3/2। ठीक है, जब 15/2 रखेंगे तो 3/2 बन जा रहा है, मतलब 3/2 यहाँ पर है। तो जब 15/2 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, A1 A2 बराबर B1 B2 हो जा रहा है। ठीक, ये एक कंडीशन है। अब यदि हम k बराबर 35 रखते हैं, यदि k बराबर हम 35 रखेंगे तो ये हो जाएगा 35/5, मतलब 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो ये आ जाएगा 7/1, जो कि C1 C2 के बराबर है। ठीक है, तो k बराबर जब हम 35 रखते हैं तो क्या मिल जाता है स्थिति कि B1 और B2 बराबर है C1 और C2 के। ठीक है, लेकिन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि 2 कंडीशन मिल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ दोनों कंडीशन को कि A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, ये मिलना चाहिए। ठीक है, कंडीशन पहला क्या मिल रहा है कि जब k बराबर हम 15/2 को रखते हैं तो हमें इस प्रकार से मिलता है कि A1 A2 के बराबर तो है, लेकिन ये C1 C2 के बराबर नहीं है। कौन से कंडीशन में, जब 15/2 रखा रहा है इस समीकरण में। तो इससे क्या मिलता है, इससे बोलते हैं कि कोई हल नहीं है, बोल देते हैं कोई हल नहीं। ठीक दोस्तों, अब एक दूसरा कंडीशन रख रहे हैं, जब हम k बराबर 35 रख रहे हैं। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जा रहा है, C1 C2 के। A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, तो इसके बराबर हो रहा है, लेकिन इसके बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मान हो जाता है कि अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इस समीकरण में, इस प्रश्न में हमें k के 2 मान मिले हैं। ठीक है, k के 2 मान मिले हैं। k के हमको 2 मान मिले हैं। एक मिला है ये k बराबर 15/2, जिसे रखने पर कोई हल प्राप्त नहीं होगा ये समीकरण का, और एक मिला है k बराबर 35, जिसे रखने पर अद्वितीय हल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोनों मानों से हम ये नहीं रखने पर ये नहीं मिल रहा है कि समीकरण का अनेक या अंततः हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लाइन को बदल के लिखेंगे कि k का ऐसा कोई भी मान प्राप्त नहीं हुआ जिससे समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल हो। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर की जांच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यहीं पर पूरा उत्तर का जांच करके दिखा दिया कि जब ये रख रहे हैं तो ये मिल रहा है, ये रख रहे हैं तो ये मिल रहा है करके। ठीक है,
तो ये आपका जो तीसरा प्रश्न है ये भी आपका पूरा हुआ। ठीक है, इतना को आप लिखेंगे और ये वाला हिस्सा आपका रफ कार्य है। यहाँ तक। ठीक, अब आप इसे नोट कर लेंगे। तो मुख्य रूप से आपको समझना है कि समीकरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसे हम कैसे हल करते हैं और कैसे किसी का मान पता चलता है, कैसे समीकरण का हल पता चलता है। ठीक है, तो आपका जो अंतिम प्रश्न है उसे हम हल करते हैं, चौथा वाला, ये वाला। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न को लिखेंगे 4x ऋण 6y बराबर के। यह है 2x ऋण 3y बराबर 12। ठीक, हाँ ये हमारा प्रश्न है। अब ये वाले प्रश्न को लिखने के बाद आप इस समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, और इसे समीकरण 1 और 2 मान करके क्या करेंगे, दोनों का तुलना करेंगे। तो दोनों का जब तुलना करेंगे तो मान आएगा, a का मान आएगा 4, a2 का मान आएगा 2, इसका मान है ऋण 6, वैसे धन है क्योंकि ऋण और ऋण दोनों में धन ही हो गए। 3 ले लो और इसको ले लो आप k, और इसका मान है 12। ठीक है, अब समीकरण के निकाय के अनेक हलों के लिए हम याद कर रहे हैं, तो ये वाला फार्मूला को हम लेंगे। ठीक है, और इसको तीनों प्रकार से हम चेक करेंगे। ठीक, तो चलिए मानों को रखिए। जो मान मिला है, a का मान मिला है 4/2, फिर ये दोनों का मान मिला 6/3, 6/3, ये है k/12, k/12, और फिर ये है 4/2। ठीक, चलिए हल करिए। तो यहाँ तो k का मान नहीं है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, क्या मिल रहा है, 2/1 बराबर 2/1। ठीक, यहाँ हल करते हैं। यहाँ 6 गुणा 12 हो जाएगा, फिर 3 गुणा k हो जाएगा, 12 छक्के हो जाएगा 72। या आप इसे यहीं छोटा कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका गुणा हो जाएगा 2 गुणा 12, और फिर ये हो जाएगा k गुणा 1। तो k का मान क्या आ जाएगा, 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और हल कर सकते हैं। तो k गुणा 2, या फिर यहीं से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, k गुणा 1, फिर 12 गुणा 2, तो k का मान आ जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, तो k के 2 मान मिल गए 24। तो हम बोल सकते हैं कि k बराबर 24 के लिए समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल होगा। ठीक है, उत्तर की जांच करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसका मान है 4/2, 6/3, k/12, 4/2, 4/2, 6/3, फिर ये है सी में k/12। ठीक है, अब यहाँ पे आप k बराबर 24 रखिए, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, तो हो जाएगा 2/1, 2/1, और यहाँ पे 24 रखेंगे, 24/2, तो 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2 एकम 2, 2 12 24, नहीं ये 12 है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो हो गया 2/1। ठीक है, मतलब A1 A2 बराबर है B1 B2 और C1 C2 के। ठीक है, इसलिए k बराबर 24 के लिए समीकरण का अनेक हल होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप उत्तर की जांच करके भी देख सकते हैं, ठीक, कि तीनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप इसे नोट कर लें, ये आपका अंतिम प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, तो आपको हल करने का तरीका समझना है। 4 क्वेश्चन हल कर लिए, उत्तर की जांच करके भी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे ज़रूरतमंद तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए निरंतर वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू, और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित, जो कि CG बोर्ड का है।
ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2 कक्षा 10वीं का। ठीक है, कक्षा 10वीं का हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, ऐसे समीकरण जैसे ऐसे चर जिनकी घात 1 हो, जिनसे मिलकर जब समीकरण बनेगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वे रैखिक समीकरण हैं। ठीक है, जिनकी घात 1 हो। रैखिक का अर्थ है घात 1। ठीक, अब चलिए हम प्रश्नावली 3 को हल कर रहे हैं। हल करते हुए हम पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। 6 और 7 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि यदि x बराबर 2 और y बराबर 4 है तो समीकरण 7x ऋण y बराबर 3 में p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखते हैं हल 6वां। तो यहाँ पे लिखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, जो समीकरण दिया उसे लिखिए 7x ऋण 4y बराबर p। ठीक है, फिर यहाँ पे एक शब्द लिखिए प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अनुसार हमें मान दे दिया है x बराबर 2 और y बराबर 4। तो इसे समीकरण में रखते हैं। तो रखेंगे तो 7 गुणा 2 ऋण 4 गुणा 4 बराबर p। 7 गुणा 2 मतलब 14, ऋण 4 गुणा 4 मतलब 16 बराबर p। तो p का क्या मान आ गया, ऋण 2। ठीक है, अंश 14 में ऋण 16 दोनों घटेगा तो ऋण 2 आएगा। ठीक, तो p का मान ज्ञात कीजिए बोला है, तो p का मान ज्ञात हो गया दोस्तों। यही आंसर है। आप लिख सकते हैं कि अतः p बराबर ऋण 2 है। ठीक, ये वाला हो गया आपका 6वां प्रश्न। अब चलिए 7वां को हल करते हैं। तो देखिए 7वां प्रश्न आपका क्या बोलता है। 7वां, k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x माइनस के वाई बराबर 9 बिंदु 1 और -1 से गुजरती है। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से कोई सरल रेखा है जो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करेगी, तो 2 बिंदु हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हल 7 नंबर है। तो फिर लिखिए आप, दिया गया है क्या दिया गया है, 2x समीकरण 2x ऋण के y बराबर 9। ठीक है, अब बिंदु, तो इसको मान लो 2 बिंदु है, तो इसको मान लो x, इसको मान लो y। ठीक है, तब मान को रख दो और k का मान फिर निकल जाएगा। तो 2 का मान x बराबर 1 और y बराबर क्या है, ऋण 1। ठीक, तो 2 गुणा 1 फिर k गुणा ऋण 1 बराबर 9 हो जाएगा। 2 ऋण k और ऋण 1 का गुणा हुआ तो हो जाएगा धन k बराबर 9। फिर k का मान आ गया 9 ऋण 2 बराबर k बराबर क्या आ गया, 7। ठीक है दोस्तों, ये आपका उत्तर है। k का मान क्या है, 7। k का मान ज्ञात करने बोला था, तो k का मान ज्ञात हो गया। ठीक, तो बहुत ही आसान छोटा सा प्रश्न था। और इसी में हम एक और प्रश्न है उसे भी कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और इसे ज़रूरतमंद तक आप शेयर ज़रूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और ताकि मैं आपके लिए निरंतर वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जो कि सीजी बोर्ड के अंतर्गत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 कक्षा 10वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, प्रश्नावली 3 का हम अंतिम प्रश्न इस वीडियो में हल करने वाले हैं। आपको प्ले लिस्ट पर सभी मेरे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 हमसे क्या कहता है, बोलता है कि जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं है या अनेक हल है। ठीक है, 3 कंडीशन है। एक अद्वितीय हल रखता है बोल रहा है, और एक बोल रहा है कोई हल नहीं है, और एक बोल रहा है अनेक हल है। ठीक है, इसी को हमें जांच करना है। और बोलता है कि यदि अद्वितीय हल रखता हो तब चरों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो चर हैं x और y। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है x और y का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है।
इसमें आपके सारे क्रियाकलाप हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे दिया गया है। अब जो समीकरण है इसे हम लिखेंगे 4x धन 7y बराबर 18, 2x धन y बराबर 4। ठीक है, इसे आप मान लीजिए कि समीकरण 1 है। ठीक है, अब चूँकि आप जानते हैं कि गुणांक ज्ञात करने का व्यापक समीकरण क्या है, ये वाला है a2x धन b2y बराबर c2, इसे आप मान लो समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a1 का मान मिल जाएगा हमको 4, b1 का मान मिल जाएगा 7 और c1 का मान मिल जाएगा 18 और a2 का मान मिल जाएगा 2, b2 का मान मिल जाएगा 1, c2 का मान मिल जाएगा 4। ठीक, ये हमें मान मिल जाएंगे। अब हमें ज्ञात करना है कि अद्वितीय हल रखता है कि कोई हल नहीं रखता है या अनेक हल रखता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों कंडीशन को बारी बारी से चेक कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अलग कर देता हूँ लाइन, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, अब तीनों कंडीशन लिखिए। अब क्या क्या है, एक है a1 a2 बराबर b1 b2, फिर है b1 b2 बराबर c1 c2, c1 c2 बराबर a1 a2। ठीक है, अब आप देखिए कि मान को रखते हैं तो इसका मान है 4/2, इसका मान है फिर 7/1, 7/1, इसका मान है 18/4 और इसका मान है 18/4, फिर यह है 7/1। ठीक है, अब इसे आप हल कीजिए तो देखिए 4 गुणा 1 बराबर 7 गुणा 2, 4 बराबर नहीं है किसके, 14 के, तो ये एक पहला कंडीशन आया। इसमें देखो 7 गुणा 4 बराबर 18 गुणा 1 है ना, 7 चौक 28, फिर ये 18, ये भी बराबर नहीं है। इसको देखो 18 गुणा 1 बराबर 7 गुणा 4, तो कितना हो गया ये 18 बराबर 28। ठीक है, तो ये दो तो मिल जाएंगे सेम सेम। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखो कि a1 a2 बराबर b1 b2। ठीक है, ये क्या है, आपस में बराबर नहीं है। अब नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। ठीक है दोस्तों, इसका अद्वितीय हल होगा क्योंकि ये वाला कंडीशन लागू हो गया इसमें, इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा। अब बोला है कि चरों का मान ज्ञात कीजिए, तो चलिए उसको हम लोग विलोपन विधि द्वारा बना देंगे। 4x धन 7y बराबर 18, अतः 4x धन 7y बराबर 18 और है 2x धन y बराबर 4, 2x धन y बराबर 4। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो 4 बन जाएगा, फिर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x वाला टर्म कट जाएगा, y का मान निकल जाएगा। ठीक, तो इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2 और यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण 2 इस प्रकार से हो जाएगा, 2 का गुणा होगा 2x धन 2y और इधर 4 का गुणा होगा 2 से, यह हो गया 4x धन 2y बराबर 8। इसे मान लो समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, अब जब घटा देंगे तो कैसे घटेगा, लेफ्ट साइड से घटेगा। तो यहाँ 2x धन y फिर ऋण 4x, सॉरी ये वाला हमारा 4x धन 7y है और इसके बाद ये वाला समीकरण 3 4x धन 2y है, इधर है ये 18, फिर इधर है 8। ठीक है, 4x धन 7y ऋण 4x ऋण 2y बराबर 10। ठीक है, यहाँ देखिए एक धन में एक ऋण में कट गया। अब 7y से
7y से आप जब 2y घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 5y। 5y बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10/5। कट गया, 5 जगह 5, 5 दूनी 10, तो y का मान मिल गया हमको 2। ठीक है, y का मान मिल गया 2। y के मान को कहाँ रख दो आप, y के मान को हम लोग रख देते हैं समीकरण 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, जब 3 में रखेंगे तो 3 हमारा क्या है समीकरण, 4x धन 2y बराबर 8। 4x धन 2y बराबर 8, तो 4x धन 2, y का मान कितना मिला है 2 बराबर 8, फिर हो जाएगा 4x धन 4 बराबर 8, फिर हो जाएगा 4x 8 ऋण 4, 4x बराबर 4, फिर हो जाएगा x बराबर 4/4, फिर दोनों कट गए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर आपको मिल गया x का मान 1। ठीक, तो अतः जो चर का मान पूछा था तो x बराबर 1 है और y बराबर 2 प्राप्त हुआ, लिख सकते हैं आप। तो ठीक है दोस्तों, ये भी आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, बाकी आसानी से बन जाएगा। ठीक, हमें बोला था कि ये आपके पास समीकरण है और आप बताइए कि इसका अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल है। उसके लिए हमने क्या किया, इस समीकरण को लिया, इसके बाद हमने क्या किया, उसको ये वाला जो व्यापक समीकरण है इससे हमने तुलना करवाया तो हमें क्या हुआ, ये सब मान प्राप्त हो गए। ठीक है, मान प्राप्त हुआ, उसके बाद हमने तीनों को बारी बारी से चेक किया कि बराबर है कि नहीं है। तब हमें पता चला कि ये वाला बराबर नहीं है। बराबर नहीं है मतलब क्या है, ये समीकरण का अद्वितीय हल है। और प्रश्न बोला था कि जब अद्वितीय हल है तो चरों का मान बताओ। उसके लिए हमने समीकरण को विस्थापन विधि द्वारा हल करके, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके x और y का मान निकाला। x का मान 1 प्राप्त हुआ, y का मान 2 प्राप्त हुआ। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्नावली पूरा कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप ज़रूरतमंद तक शेयर करें दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।